कुछ लोग हैं ना, उसको किसी ने सराहा तो नहीं है ना। आज आप देख रहे हैं एक तरफ आपको पॉजिटिवली ये भी दिख रहा है ना कि वो वीना मलिक के ऊपर जिस तरह यलगार हो रहा है और जिस अंदाज से वो जवाब दे रही है और फलाना कर रही है, और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। ये तो नहीं है कि उसको बिल्कुल ही कंडेम कर रहे हैं। तो मतलब ये कि एक तरफ तो ये ख्यालात भी है ना, इस तरह भी नहीं है कि ये। अब एक सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि हमारे जो पार्टीज अपने को लिबरल और सेक्युलर कहती हैं और अपने को कहती हैं कि हमारे पास बड़ा अवामी रेला भी है और फलाना भी है, ये भी है, वो आइडियोलॉजिकली अपने वोट बैंक को, लोगों को इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, नजरियाती हवाले से मिसाल के तौर पर ये जो हमारे राइटिस्ट कुव्वतें हैं, इन्होंने तो ब्लैस्फेमी के खिलाफ बड़े बड़े जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। लेकिन ये जो अपने को लिबरल कहती है, सपोज वो अपने को से पेश करती है कि हम लिबरल हैं जी, एंटी फ्यूडल हैं फलाना, लेकिन वो अवामी हवाले से जवाब नहीं देते और फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, उनको कंडेम भी नहीं करते। देखिए इस मुल्क के अंदर अगर क्या है, खौफ है, खौफ है या रियासत के वही हिस्से हैं, उसी किस्म की उनकी स्कीमें हैं, लेकिन मुख्तलिफ नारों के साथ वो आते हैं, ये भी होता है बाज दफा। मिसाल के तौर पर भुट्टो साहब के जमाने में जब ये आइन बना था, इसमें एक शिक है कि जी कोई गैर मुस्लिम इसका सरबराह नहीं हो सकता। आपने तो खुद फंडामेंटलिज्म को वही लाके दाखिल कर दिया। फिर आपने कहा जी कादियानी जो है वो काफिर है, ठीक है, आपने मजहब को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, उसको बढ़ावा दिया। फिर उस जमाने में फिर ये दाऊद का इनकलाब भी आया अफगानिस्तान में, फिर गुलबदीन हिकमत यार उसी जमाने में आया, मदरसे उसी जमाने में बनने शुरू हो गए, ठीक है, और यहाँ पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी हुआ बहुत बड़ा, जिसको बड़ा सराहा गया। फिर बम जो एटम बना रहे थे उसको भी मजहबी नाम दे दिया, इस्लामी बम, ठीक है। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। जब ये सिलसिला शुरू हो गया आके जियाउल हक के जमाने में ये और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। और जो तहरीक PNA के जमाने में चली थी, अगर PNA की तहरीक के आप 21 पॉइंट देखेंगे उसमें कहीं भी मजहब का जिक्र नहीं है, ठीक, लेकिन वो हाईजैक हो गया। जो लिबरल लीडरशिप थी वो खामोश हो गई। जाहिर है फिर जब MRD टूटी, PNA टूटी, तो ये सारे जाके जुड़ गए जियाउल हक के साथ। और उस जमाने में फिर अफगानिस्तान में रूस भी आ गया, उसमें तो और भी ज्यादा इनका वाह हो गया कि अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया, सारे खित्ते के वो शामिल हो गए कि जी अब ये जो है काफिरों को शिकस्त देना है। और ये सारा रुझान उन्होंने लाके इधर पैदा किया और मदरसे खुलने शुरू हो गए। समीउल हक का मदरसा खुला, बोला भाई ये अजीम मदरसा है सबसे, और समीउल हक के मदरसे ने ही ये रुझान दिया कि भाई यहाँ इस्लाम के सिवा कुछ नहीं चलेगा, अब इसको हम उस इस्लामी रियासत इसको भी बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे। फिर हदूद ऑर्डिनेंस है, वो अभी तक मौजूद है, आपके शरीयत कोर्ट्स अभी तक मौजूद है जियाउल हक के। ये जो 18वीं तरमीम इन्होंने कहा कि जी बड़ा हमने तीर मारा है 18वीं तरमीम ला के, उसमें तो कोई तब्दीली, बुनियादी तब्दीली तो नहीं हुई है। तो ये लिबरल फोर्सेस भी बाज जगह जो है ढीले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कहीं कहीं आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका, जैसे आपने एक सवाल किया कि हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म कहाँ चला गया। हिंदुस्तान का रियासत सेक्युलर है, उसमें कुछ रुझानात जरूर होंगे बकाया जाए तो उसके, लेकिन उधर ये भी तो नहीं है ना कि ऐसे मदरसे खुले हैं जो बिल्कुल लोगों को मजहबी पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते हैं। उसका रेट जो है एजुकेशन का 90% से ज्यादा हो गया है। मुफ्ती खान साहब, स्वामी जो पकड़े गए हैं उन्होंने एतराफ किया है, RSS का एतराफ किया है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, अजमेर, मक्का मस्जिद, तमाम बिल्कुल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरी बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, आज भी उसके सब कुछ होगा, लेकिन ये तो नहीं है ना कि उधर सलमान तासीर की तरह जामा मस्जिद के मौलवी को मार दिया गया। ये तो नहीं हो रहा ना उधर। वो अपनी हिंदुत्व को नाफिज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी वो जो उनकी जनता पार्टी है उसने कहा जी कश्मीर में जाके हम भारत का झंडा भी गाड़ेंगे, फलाना भी करेंगे, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना कि उधर जाके जमीयत उलमा हिंद के मौलवी को मार रहे हैं या फलाने को मार रहे हैं या इसको मार रहे हैं। इधर तो इतना खतरनाक मसला माहौल बन गया है कि अभी कोई नहीं जानता मुसलमान कौन है। इतने फिरके बन गए हैं कि आप देखेंगे कि ये जो आज लाहौर में हुआ, ठीक है ना, ये फिरकावारियत हो गई ना, एक इस किस्म की बदतरीन फिरकावारियत हो गई जो इसको खोखला कर रही है। और लोगों में हिम्मत नहीं है बात करें, लोगों में हिम्मत ही नहीं है। लोग कहते हैं, अभी मिसाल के तौर पर शहरी रहमान ने एक बिल पेश की थी, चले ठीक है, उसकी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती। अच्छा ताहिर हसन खान साहब, मीडिया पर मैं आता हूँ, मुबस्सरीन ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं मीडिया पर, जो कि मैं खुद भी मीडिया से ही मेरी वाबस्तगी है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जो इंतहा पसंदी है या उसके रुझानात हैं उनको एक प्रोडक्ट के तौर पर फ़रोख्त करता है मीडिया।
اور یقیناً حوصلہ افزائی ان کو ملتی ہوگی, ان کو منافع بھی ملتا ہوگا, لیکن اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں جو ملک میں پھیل رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, اس کا جائزہ میڈیا بالکل نہیں لے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں, یہ ضیاء الحق کے دور میں ایک باقاعدہ بڑا ویل آرگنائز حملہ ہوا تھا میڈیا پہ. اچھا. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ یہ باقاعدہ ایک اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ دینے کے لیے کچھ لوگوں کو آگے لایا گیا, اور جو بھی لبرل اور ڈیموکریٹک سوسائٹی تھی اس کو بالکل سپریس کیا گیا. یہ بالکل ویل آرگنائز طریقے سے کیا گیا, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک لمبا پیریڈ تھا, اچھا, اس نے میڈیا میں اتنا زیادہ وہ اپنا پینیٹریٹ کر لیا ہے کہ اب اس کو ظاہر ہے کہ روکنا کے لیے ایک ٹائم چاہیے, ایک پورا ایک پروسیس چاہیے. لیکن میں وہی بات آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس کو پروسیس کو آگے بڑھا رہا ہے, اگر یہ بڑھتا رہا تو یہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. ایکسٹریمزم میڈیا میں خاص طور پہ اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس الیکٹرانک میڈیا کے جو اینکر پرسنز ہیں یا وہاں جو لوگ ہیں ان پہ کچھ زیادہ ہی تنقید کیا جاتا ہے. مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان میں میرے خیال میں اس وقت ہمارے چینلز کا سلسلہ شروع ہوا, تو جو مذہبی جو تنظیمیں تھیں یا دانشور وغیرہ تھے وہ ان چینلوں میں آنا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. یہ اس سے ظاہر ہے کہ ان کو پروموشن تو ملا. اچھا. اور ان کی جو بات تھی وہ ایک عام آدمی تک اور زیادہ تیزی سے گئی. ویسے تو خیر بہت بڑا انہوں نے نیٹ ورک مدرسوں کا بھی بنایا ہے اور مساجد کا بھی بنایا ہے, اور ایک بڑی انہوں نے فورس بھی تیار کی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ میڈیا کی وجہ سے ان کو اور زیادہ بوسٹ ملا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ دوسرے لبرل اور فورسز تھے, ان کو بھی موقع ملا ہے کہ وہ اپنی بات عام آدمی تک پہنچائیں, اور اس کو جو ہے وہ دلائل کے ساتھ اگر میرا خیال ہے بات کریں, بجائے اس کے کہ دوسری ایکسٹریم پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. اور پھر جو ہے وہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایکسٹریمزم کا میچ چل رہا ہے, وہی یہاں پہ لبرل اور مذہبی قوتوں میں میچ شروع ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اور بہت ہی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جتنا آپ دلائل سے بات کریں گے آپ کو زیادہ پروموشن ملے گا, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو مستقل کرٹیسائز کریں گے اور اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں گے, تو آپ بھی متاثر ہوں گے اور دوسری فورسز جو ہیں ان کو موقع ملے گا پروموٹ ہونے. بریک لے لیتے ہیں. بولے چاروں کا جگہ مروے گونڈے بریک کے پتش میں دماغ آئیں.